अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज है जी पुर्तगाल का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ना इतनी गर्मी और ना इतनी मतलब ठंड तो है ही नहीं, अभी ना गर्मी चल रही है। लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है। तो अल्लाह का शुक्र है गर्मी का थोड़ा सा ज़ोर कम हुआ है, लेकिन किसी किसी दिन ना ज़्यादा गर्मी हो जाती है, लेकिन इवनिंग में मौसम अच्छा है। तो जी आज मैं बना रही हूँ करेले चिकन। और करेले यहाँ पे ना थोड़ा मुश्किल से ही मिलते हैं, देसी शॉप से आपको मिल जाएंगे। और फिर बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई मिलते कहाँ से हैं, तो देसी शॉप्स भी आप मारती मुनीज़ में जाएं, वहाँ पे आपको हर तरह के मसाले मिल जाएंगे, देसी सब्जियाँ मिल जाएंगी। तो जो ये पुर्तगीज़ स्टोर है ना, वहाँ पे इस तरह की सब्जियाँ मिलती नहीं है। तो ये आपको मार्ती मुनीज़ में ना देसी सब्जियाँ हर तरह की मिल जाएंगी। तो इनको मैंने फ्राई कर लिया था पहले करेलों को, और फिर मैंने डाले थे प्याज, नहीं पहले डाला था चिकन, उसको थोड़ा सा ब्राउन करके ना, तो फिर उसमें प्याज लहसुन अदरक डाल के, तो फिर उसमें टमाटर डाले थे। और चिकन को अच्छी तरह से मैंने फिर नमक मिर्च वगैरह डाल के, मसाला डाल के अच्छी तरह भून लिया था। और फिर मैंने बच्चों के लिए जो है ना वो चिकन निकाल लिया था, क्योंकि बच्चे जो है ना वो करेले खाते नहीं है। और मेरा तो ना चिकन वैसे ही खाने का दिल नहीं करता, लेकिन अब क्या करें बच्चों के लिए अब दो दो खाने तो बना नहीं सकते, क्योंकि मेरे दो चैनल हैं और दोनों को मैनेज करना बहुत मेरे लिए आजकल मुश्किल हुआ है। हालांकि मैंने सोचा था छुट्टियों में मैं खूब इंजॉय करूंगी, घूमो फिरूंगी बच्चों के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका तो दूसरा मेरा चैनल जो है ना वो है कार्टून का, उसका भी जो लिंक है ना वो मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी, आपने लाजमी मेरे चैनल पे विजिट करना है। जैसे आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इस चैनल पे सपोर्ट किया है, मुझे आपने वहाँ पे भी सपोर्ट करना है। आप सब ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है इस चैनल पे, तो काइंडली मुझे उस चैनल पे भी आपकी इसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है। और जी फिर मैंने बच्चों के लिए चिकन निकाल के ना, तो मैंने फिर उसमें करेले डाल लिए थे, क्योंकि यहाँ पे देसी सब्जियाँ ना कभी कभार ही मिलती हैं, मतलब मुझे कभी कभार जाना होता है उस तरफ जहाँ से ये देसी चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए फिर या तो मैं ला के उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि फिर जब बनाना हो तो मैं बना लूँ। तो बच्चों के लिए चिकन का सालन निकाल के, तो अपने और आसिम के लिए फिर मैंने उसमें करेले डाल लिए थे। जब तक चिकन बन रहा था तो मैंने सोचा थोड़ी सी वेजिस पड़ी हुई थी, बच्चों को मकरूनीस बना के दी थी, तो थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने सोचा उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। और ये ग्रीन चिली भी मैं लेके आई थी, ये भी काफ़ी महंगी होती है यहाँ पे, तो इस तरह मैं ना फिर थोड़ी सी कटिंग करके फ्रीज़ कर देती हूँ और खाने में थोड़ी थोड़ी सी फिर डालती रहती हूँ। भाई बचत करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वैसे वो ना करेले बहुत थोड़े से थे, तो जब मैंने आसिम को सालन दिया ना, तो आसिम कहते हैं करेले इसके अंदर ही है। मैंने कहा हाँ जी जनाब इसके अंदर ही है तो क्योंकि इतने ज़्यादा मैं बना के क्या करूँ, आसिम ने खाने हैं या मैंने खाने हैं। तो जी आज की जो वीडियो है ना वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि हम पुर्तगाल में आसानी से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो जी आज मैं आपको बताऊंगी कि आप आसानी से पैसे कैसे कमा सकते हैं पुर्तगाल में। और दूसरा ये कि घर हम कैसे खरीद सकते हैं, तो उसके बारे में इतनी डिटेल से इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं ना व्लॉग बनाती हूँ, मेरे पास जो डेली रूटीन में यहाँ पे सब कुछ हो रहा होता है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता सकती हूँ, थोड़ी बहुत, मुझे इतनी तो इंफॉर्मेशन है ही कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि जो मेरे देखने वाले हैं उनको मतलब होता है कि हम पुर्तगाल की इंफॉर्मेशन हमारे पास हो और मैं उनके साथ शेयर करूं, जितनी मुझे पता है मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले अगर आपने घर लेना है तो आप मतलब ऑनलाइन आप देखें आइडियलिस्टा पे, वहाँ पे ना घर रेंट पे लेना हो तब भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने मतलब बाय करना है तब भी आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे पूरी डिटेल होती है, मतलब ऑनर का नंबर भी होता है, उनकी अगर नंबर ना हो तो उनकी ईमेल वगैरह भी सब कुछ होता है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो वैसे घर की उन्होंने वहीं पे दी होती है कि इसमें कितने कमरे हैं, उसका जो होता है ना नक्शा वो तक भी उन्होंने दिया होता है वहाँ पे कि किस तरह इसका ना स्ट्रक्चर है घर का। तो अगर आपने घर खरीदना है तो आप आइडियलिस्टा पे चेक करें, अगर आपने रेंट पे लेना है तब भी आप वहाँ पे चेक करें।
और अगर आप एजेंसीज़ के थ्रू घर लेते हैं ना, तो उनके पास जो लिस्ट होगी वही आपको बस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल से आइडियलिस्टा बेस्ट है, उस पे तो इतने घर होते हैं। और मुझे तो वैसे भी घर देखने का बहुत शौक़ है, हम संडे वाले दिन वैसे ही चेक करते रहते हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है देखने का। फिर एक आइडिया भी होता रहता है कि किस रेंट किस हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पे, और बाय करना हो तो फिर कितने पैसे होने चाहिए आपके पास। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप चाहते हैं ना कि आप इजीली यहाँ पे पैसे कमाएं, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो अगर तो आपके पास कैश है, तो फिर आप यहाँ पे आके एक घर खरीदें। और साथ में बहुत अगर जितने भी पैसे हैं आपके पास उतना बड़ा घर खरीद लें। और उसमें एक रूम में खुद रह लें, 2-3 रूम जो उसमें हैं उनको शेयरिंग में दे दें आप रेंट पे। तो आराम से उनका किराया आता रहेगा और आप आराम से ज़िंदगी गुजार सकेंगे आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बस ये एक सबसे आसान तरीका है पुर्तगाल में घर बैठे पैसे कमाने का। अगर तो आप कैश पे ले रहे हैं ना घर, तो फिर आपको किसी मतलब पेपर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके पास फ़िनांस नंबर होना चाहिए, तो आप इजीली अपना घर कैश पे खरीद सकते हैं। और अगर आपने बैंक से लेना है, लोन लेना चाहते हैं आप, तो उसके लिए फिर आपके पास आपका रेजिडेंसी कार्ड होना चाहिए। लास्ट 3 मंथ्स के आपके पास काम के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और 1 साल का IRS होना चाहिए। और ताकि आपने जो कितना 1 साल में कमाया है उसकी हिस्ट्री आपने बैंक में शो करवानी होती है कि आपकी इनकम कितनी है। फिर उसी हिसाब से ना बैंक आपको जो है लोन प्रोवाइड करता है। और आप जब भी यहाँ पे घर खरीदते हैं ना अपने लिए, तो आपको चाहिए कि आप मतलब 30 साल से ज़्यादा का घर ना लें पुराना, क्योंकि जो इनके पाइप्स वगैरह हैं ना वो इतने ख़राब हो चुके होते हैं। और वैसे भी चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी होती हैं कि फिर वो सारा आपको दोबारा से करवाना पड़ता है, पानी पीने के लायक नहीं होता, और फिर आपको उतने पैसे दोबारा से ऊपर लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए जब भी आप घर खरीदें ना, तो मेरे ख्याल से जो अच्छी कंडीशन में हो, नया हो, वो खरीदें। मतलब आप रेंट के लिए भी अगर आप ले रहे हैं ना, तो आप ये ज़रूर देखा करें कि घर की ना ज़रा कंडीशन ठीक हो हमारा घर तो मुझे लगता है जैसे जब पुर्तगाल बना था तब का है, हालांकि बहुत अच्छा बना हुआ है, काफ़ी दफ़ा आपने ब्लॉग्स में देखा होगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है ये जब पुर्तगाल बना होगा ना, उसी ज़माने का लिया हुआ है इन्होंने। काफ़ी सारी चीज़ें इसकी ख़राब है, वायरिंग इसकी सही नहीं है, मतलब जो पाइप वगैरह है ना वो सारे बाहर की तरफ लगे हुए हैं। अजीब किस्म का इन्होंने नक्शा बनाया हुआ है घर का। और ये है कि इसकी सब मतलब डाउन पेमेंट आप कितनी कर सकते हैं, आप 20 कर सकते हैं या 50 कर सकते हैं। अगर मतलब आपने अगर 1.5 लाख का घर ले लिया है, तो उसमें आपने 400 यूरो पर मंथ देना होता है। तो ये तो मुझे लगता है जितना हम घर का रेंट देते हैं ना, उससे भी बहुत कम ही है। घर के रेंट आजकल देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा हैं, तो 400-500 इतना तकरीबन हो जाता है। लेकिन अब शायद घर के रेंट जितने ज़्यादा हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता घरों की कीमतें भी उतनी ही ज़्यादा होती जा रही हैं। यहाँ पे इर्द गिर्द जो लिस्बन में घर है ना, मतलब आप रेंट पे तो 1000 से कम मिलते ही नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे देख रहे हैं मतलब घर बाय करने के लिए, तो वो भी इतने महंगे घर हैं। तो ये जो मतलब थोड़े 1.5-2 लाख का जो घर है ना, ये मुझे लगता है अब लिस्बन से जो थोड़ी सी हट के एरियाज़ है ना, वहीं पे मिल सकते हैं। इतने लिस्बन में तो बहुत महंगे घर हैं। और अब तो लिस्बन में इतने ज़्यादा एशियन है ना, कि इस वजह से भी मुझे लगता है कि घर मिलना मुश्किल है। और मुझे एक कमेंट आया था कि हमारे 4 बच्चे हैं, तो क्या हमें घर रेंट पे वो दे देंगे। हमने सुना बच्चे ज़्यादा हो तो वो घर रेंट पे नहीं देते। भाई घर बच्चे हो 4 होने की वजह से तो पता नहीं दे रहे हैं कि नहीं। सबसे बड़ी वजह एशियन होना है, क्योंकि एशियन लोग इधर आके भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मतलब अब अगर रेंट ज़्यादा है
तो सभी अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एशियन आ गए हैं, और ये है कि फिर घर मिल नहीं रहे तो लोग फिर ऐसा करते हैं कि अगर 1500 में भी मिल रहा है या जितने में मिल रहा है, मतलब महंगा घर मिल रहा है, तो वो ले लेते हैं, तो शेयरिंग में 7 लोगों को रख लेते हैं। तो अब ये पुर्तगीज़ लोगों को ये बहुत अच्छी तरह आइडिया हो गया कि ये एशियन लोग क्या करते हैं, इसलिए ना वो एशियन लोगों को अब घर ही नहीं देते। चाहे आप जितने मर्ज़ी अपने पेपर्स शो करवा लें, आप मतलब जितना मर्ज़ी आप कह लें कि हमारे पास तो पासपोर्ट तक है या जो भी है, लेकिन एशियन को तो ऐसे पता नहीं क्या, शायद इनको चिड़ी हो गई है, देते ही नहीं घर। पता नहीं क्या मसला है इनके साथ। और समर में तो वैसे भी टूरिस्ट सीज़न होता है, तो इसलिए समर में तो घर मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। विंटर में ये होता है कि घर बहुत ज़्यादा खाली हो रहे होते हैं, विंटर में आपको आसानी से घर मिल जाता है। समर में ये है कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, और जितना 1 मंथ का वो रेंट लेते हैं ना किसी एशियन से, उतना वो 1 वीक का ले लेते हैं टूरिस्ट से। इसलिए वो मतलब एशियन को ज़्यादा घर नहीं देते, और समर में तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब घर बिल्कुल अवेलेबल नहीं होते हैं। ज़्यादातर वो टूरिस्ट को ही दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी पैसे कमाने हैं भाई, उनकी प्रॉपर्टी है। और लिस्बन में तो घर हैं भी बहुत छोटे छोटे से हैं, तो इसलिए फिर जी घर में तो बच्चे क्या करें, तो फिर इसलिए शाम को हर किसी को बच्चों को पार्क लेके जाना होता है। रूटीन बहुत बिजी होती है, लेकिन फिर क्या करें भाई, अब छुट्टियां हैं, बच्चे सारा दिन स्क्रीन भी नहीं देख सकते हैं, उनकी आइज़ का भी मसला हो सकता है, तो इसलिए उनको पार्क लेके जाना भी ज़रूरी होता है। तो फिर शाम को मैं उनको पार्क ले गई थी, और आज करेले बने हुए थे, तो मैंने सोचा साथ में ना कुछ ठंडी सी चाट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ बना लेती हूँ, ताकि ये ना हो कि बाद में मैं करेले खा लेती हूँ ना तो अजीब सा टेस्ट आ जाता है। हालांकि मज़ा आता है। जब से ये मैं पुर्तगाल आई हूँ ना, तो अब जब मैं बाहर जाना स्टार्ट हुई हूँ, खुद से सामान लेके आना स्टार्ट हुई हूँ, तो तब हम ये इस तरह के करेले और ये कद्दू इस तरह की चीज़ें बनाना मतलब मैंने शुरू किया। जब आसिम लेके आते थे ना, मुझे इतना बाहर का नहीं पता था, मैं नहीं जाती थी, तब बस हम गिनी चुनी दालें ही खाते थे या चिकन ही खाते थे। तो इसलिए आपको भी थोड़ा सा, जो भी लेडीज़ यहाँ पे आई हैं, उनको थोड़ा सा हिम्मत हौसला करना चाहिए, बाहर निकलें तो आपको पता चलेगा बहुत सारी जगहों का। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मतलब डेली रूटीन के बारे में, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे नहीं पता होता कि पुर्तगाल आने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, या इस तरह के भाई डॉक्यूमेंट्स वाले कमेंट्स करके मुझसे इन्फॉर्मेशन मत मांगा करें, मुझे भी समझ भी नहीं आती कि मैं आपको क्या आंसर करूं। तो ये जो डेली रूटीन के काम है जो मेरे व्लॉग के रिलेट है ना, वो आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ से मिल सकती है, बच्चों के स्कूल के बारे में, या स्कूल के मतलब किस तरह वहाँ पढ़ाया जाता है, उनके लिए क्या क्या चीज़ें उनके लिए वहाँ पे ज़रूरी हैं, जो भी स्कूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या वैसे आपको यहाँ पे डेली रूटीन के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपनी फैमिली में शेयर भी कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।